हालेलुया! परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी है। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में रहना, चलना, बैठना पसंद करते हैं, प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए अद्भुत आशीषों को तैयार करके रखा है और सब कुछ बदलेगा, बेस्ट होगा आपके लाइफ में और आपकी जिंदगी में सब कुछ आशीषों से भर जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हमारा परमेश्वर अद्भुत, सामर्थी, महान, चंगाई करने वाला, महिमा से भरने वाला अद्भुत परमेश्वर है, जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में असंभव काम संभव हो जाए? कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में सब कुछ बेस्ट हो जाए? कितने लोग चाहते हैं हालेलुया आपके लाइफ में सब कुछ ब्लेस्ड एंड बेस्ट होकर बदल जाए? कितने लोग चाहते हैं आपके घर से श्राप दूर हो जाए? कितने लोग चाहते हैं आपका बिजनेस जबरदस्त रीति से चले? हालेलुया! कितने लोग चाहते हैं आप चंगे हो जाएं, छुटकारा को प्राप्त करें, आशीषें फिर से आपके लाइफ में लौट आए, खुशियां लौट आए, आपके जीवन में खुशियां लौट आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आशीषें लौट आने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु कहता मैं दुगना भाग से तुम्हें आशीष करूंगा। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर, हालेलुया, परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है। हालेलुया! परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है और वो आपको आशीष देना चाहता है और वो भरपूर करना चाहता है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करना चाहता है, पूरी तरह से, मतलब पूरी तरह से, नो डाउट। कितने लोग आज परमेश्वर की अद्भुत ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं? अद्भुत ब्लेसिंग्स की जब बात की जाए तो उसमें हीलिंग, डिलीवरेंस एंड प्रोटेक्शन की बात आती है। ये तीनों चीजें जब एक विश्वासी के जीवन में आ जाए तो सचमुच में वो जीवन सुपर ब्लेस्ड होकर बदल जाती है। हालेलुया! हीलिंग, डिलीवरेंस एंड प्रोटेक्शन, हालेलुया, यह आपके जीवन का हिस्सा होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और परमेश्वर का जो वचन और जो प्रतिज्ञा वर्ड्स है उसको मैं रिलीज करती हूँ आपके लाइफ के ऊपर, हीलिंग की, डिलीवरेंस की और ग्रेट प्रोटेक्शन की आपके लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया! प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। लेकिन आज हीलिंग भी नहीं है हो रही आपके लाइफ में और प्रोटेक्शन भी खत्म हो गया है और डिलीवरेंस भी नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे क्या रीजन है? आइए आज आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे। आज के वचन के अंदर हम समझेंगे कि क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्यों हमारे लाइफ में ऐसी चीजें हो रही है। तो हम पढ़ेंगे आज के वचन को, नीति वचन की किताब 6 अध्याय और हम 4 वचन को पढ़ेंगे। और वचन में ये लिखा है, तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने दे और अपने आप को हरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा। हालेलुया! और परमेश्वर का वचन कहता है, हे आसी चिड़ियों के पास जा और उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। हालेलुया! तो परमेश्वर का वचन कहता है, तू ना तो अपनी आंखों में नींद और ना अपने पलकों में क्या आने देना, झपकी आने देना। तेरी आई लीड है, ऐसे भी झपकनी नहीं चाहिए। जब झपकी मतलब जब किसी को आधी नींद आती झपकी लेते ना, इस तरह से नैप करते हैं। हालेलुया! थोड़ा सा झपकी ले लेते हैं, नींद आ जाती है। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? और ये झपकी लेना और आंखों में नींद किस बातों को दर्शाता है? ये कंगालपन को दर्शाता है। हम बाइबल में हम देखते हैं एक तो होता है कंगालपन, जिसे हम कहते हैं बहुत ही कंगालपन, जिसमें आपका बिजनेस ठप पड़ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये कंगालपन है, जिसे हम दिवालिया भी कह सकते हैं। बहुत लोग दिवालिया हो गए अपने बिजनेस में, चला नहीं पाए और बंद करना पड़ा। कई लोग एक भी बिजनेस करते हैं, खत्म हो जाता है, दूसरा करते हैं वो भी नहीं चलता, तीसरा करते हैं वो भी नहीं चलता, चौथा करते हैं वो भी नहीं चलता, पांचवा करते ये नहीं चलता। ये क्या है? ये श्राप ही तो है। पर तोड़ने के लिए परमेश्वर ने बता दिया कि तुम्हें क्या करना है। हालेलुया! कई लोग तो निराश हो गए, प्रभु यीशु को ही छोड़ दिया है। ये भूल चुके हैं कि प्रभु ही आपको रिस्टोर कर सकता है, परमेश्वर आपको फिर से खड़ा कर सकता है। लेकिन वचन क्या कहता है? तू न तो अपनी आंखों में नींद और न अपनी पलकों में झपकी आने देना। तो पलकों में क्या आपकी आंखों में आज भी नींद है? आज वो कौन सी नींद है जो आपकी आंखों में नींद सता रही है? वो कौन सी झपकी है जो बार बार आपको झपकी लेने पर मजबूर कर रही है? हालेलुया! इसका मतलब ये नहीं कि आपको सोने के लिए मना कर रहे हैं, ये मतलब नहीं है। वचन में लिखा, प्रभु ने क्या कहा? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया! कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। अब ये सोने का समय नहीं है, ये जागने का समय है, प्रार्थना करने का समय है, परमेश्वर के साथ ज्यादा और संगति करने का समय है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से परमेश्वर के वचन जो प्रोफेसिस है वो हर दिन फुलफिल्ड होते जा रही है। हम चर्चाओं को सुन रहे, युद्ध की जाति पर जाति और राज्य पर राज्य और देश पर देश चढ़ाई करेगा, हम सुन रहे हैं। और हमने देखा है हालेलुया परमेश्वर के वचन में कि सताव कितना ज्यादा बढ़ गया है। और अब जानते हैं कि रैप्चर, जो रैप्चर होगा, जो परमेश्वर का आगमन होगा,
और आगमन से पहले ये निशानी होगी कि सताव होगा जबरदस्त रीति से। और हम देख रहे, यही तो निशानी है। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्या होगा? वो सताव होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि न तो तू अपनी आंखों में नींद और न अपने पलकों में झपकी आने देना। इसका मतलब हालेलुया, आत्मा में जागृत रहने के लिए कह रहा है। यदि आप आत्मा में जागृत नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? कौन सी नींद आ जाएगी? एक तो होता है, एक मृत्यु की नींद होती है। हालेलुया, जो आपके आत्मिक जीवन को हर दिन नष्ट करते जाती है, हर दिन बर्बाद करते जाती है। फिर आप कहते कि मुझे प्रार्थना मन नहीं करता। धीरे 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 आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता खत्म होना शुरू हो जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। आप प्रभु से दूर होना शुरू हो जाते हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ये वचन आपको एक वार्निंग दे रहा है। ये वचन आपको क्या कर रहा है? कितने को समझ में आ रहा है? ये आपको आगाह कर रहा है। ये वचन आपको एक वार्निंग दे रहा है। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाए परमेश्वर की उपस्थिति में। हालेलुया, अलाउ ना करो उस स्लीप को अपनी आंखों में। नो स्लम्बर टू योर आईलिड्स। आपकी जो पलक है, जो आपकी आईलिड्स है, वो झपकनी नहीं चाहिए। मतलब परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है? वो क्या बता रहा है कि आपके लाइफ में ऐसी नई चीजें नहीं होनी चाहिए। Hallelujah. Don't put off. Do it now. Don't rest until you do. Give your eyes no sleep and your eyelids no slumber. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसकी वजह से आपके लाइफ में कंगालपन आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया जाता है, हर दिन हर सुबह की प्रार्थना में आपकी सारी ब्लेसिंग्स स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर डिपेंड करती है। जितना आप आत्मिकता में बढ़ते उतने आपकी ब्लेसिंग्स सेट होते जाती है। लेकिन जब आप प्रार्थना में जागते नहीं हैं, प्रार्थना में नहीं बैठते हैं, और बहुत लोगों को नींद बहुत ज्यादा प्यारी होती है, वो प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, याद रखें। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। जब याकूब पतरस यूहन्ना जब वो सो रहे थे तो क्या हुआ? परमेश्वर ने उनको वार्निंग दिया था, पहले ही दे दिया था, और वो सो रहे थे। क्या हुआ? परीक्षा में पड़ गया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये दिन अचानक विपत्ति कब आ जाएगी, कब प्रॉब्लम आ जाएगी, कुछ नहीं पता। लेकिन आप अपने मंडप को तो बना लीजिए प्रार्थना करके। हालेलुया। अपने प्रोटेक्शन को तो तैयार करें। इसलिए चंगाई नहीं आ रही है, इसलिए छुटकारा नहीं हो रहा है, इसलिए प्रोटेक्शन भी आपके लाइफ में नहीं आ रही है। हालेलुया। इसलिए बार बार हानि हो रहा है, इसलिए बार बार नुकसान हो रहा है, इसलिए हीलिंग भी नहीं हो रही है, इसलिए आपको छुटकारा नहीं हो रहा है। लेकिन तुरंत आप दोष लगा देते हैं कि हम प्रार्थना करवाए तो नहीं हुआ, हम ये करवाए तो नहीं हुआ। लेकिन आज आप अपने आत्मिक जीवन की जांच नहीं कर रहे हैं। कितने को समझ में आ रहा है? आप अपनी आंखों में नींद आने दे रहे हैं, आप अलाउ कर रहे हैं। हालेलुया। नींद का मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहे हैं, उस वार्निंग को इग्नोर कर रहे हैं, उस वचन को इग्नोर कर रहे हैं जो परमेश्वर ने कह दिया है और बता दिया ऑलरेडी। हालेलुया। यदि तू ऐसा करेगा तो फिर ऐसा होगा, यदि तू नहीं मानेगा तो ऐसा होगा, यदि तू मानेगा तो तेरे लिए भला ही होगा। कितने लोग आज इग्नोर कर रहे हैं परमेश्वर के वचन को, आज परमेश्वर के प्रेजेंस में नहीं बैठना चाहते, आज मुंह से कुछ भी बोल रहे हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं। चोरी नहीं छूट रहा आज, लड़ाइयां नहीं छूट रही हैं आज, गलत चीजें नहीं छूट रही हैं आज भी। आपके मुंह से गालियां निकल रही, शोभा दे रही है। हाले आज भी आप लड़ाई कर रहे, फाइट कर रहे हैं, चुगली कर रहे, दोष। हालेलुया। जब यूट्यूब में जब किसी के कोई गलत चीजों को देख लेता बहुत आनंदित हो जाते हैं, अब गॉसिप में ज्यादा अपना टाइम को वेस्ट करते हैं। गॉसिपिंग की आत्मा जो है वो क्या कर रही है? आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रही है, आपकी आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय कर रही है। लोग सबसे ज्यादा किसी चीजें पसंद करें, कौन सा कंटेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय होता है? निगेटिव कंटेंट होता है, गॉसिपिंग का कंटेंट होता है। आज लोग परमेश्वर के वचन पर कम ध्यान देते हैं और गॉसिपिंग कंटेंट पर ज्यादा ध्यान लगाते हैं। हालेलुया। एक बार मैं अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रही थी कुछ, तो उसमें मैंने देखा तो किसी पास्टर जी ने उसमें लिख दिया, प्रार्थना करना छोड़ दो, अब तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी है। मैंने सोची कौन सा तरीका है? हालेलुया। टाइटल यह है कि प्रार्थना करना छोड़ दो। यदि अब वो उसके अंदर जाके क्लिक ना करे, हो सकता है उसने ये वर्ड नहीं बोला, कुछ अच्छा ही बताया होगा उस वीडियो के अंदर में कि प्रार्थना करना जरूरी करके बारे में बताया होगा, या फिर कुछ ऐसी चीजों को बताया होगा। यदि एक विश्वासी या फिर कोई डामाडोल वाला विश्वासी यदि सिर्फ टाइटल को पढ़ के आगे बढ़ जाए तो फिर उसकी लाइफ क्या होगी? हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव कंटेंट बनाकर इस तरह से। हालेलुया। सोचो मैं क्या आपको बता रही हूँ, किस तरह से आज हो रहा है इस दुनिया में। हालेलुया। प्रार्थना करना छोड़ दो, अब आपको प्रार्थना नहीं करनी है।
हालेलुया। ये क्या है? ये आजकल का तरीका है, व्यू कमाने का तरीका है। ऐसे नहीं तो वैसे, वैसे नहीं तो ऐसे। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इसलिए सचेत हो जाइए। शैतान इस खोज में किसको फाड़ खाए। हालेलुया। उसे पता है कि परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है और इसलिए लगातार क्या कर रहा है, वो फाड़ खाने की तैयारी में है और लूट रहा है। वो आपको रोक रहा है कि तू प्रार्थना ना कर, वचन ना पढ़, तू गलत संगति में रहा, गलत बातों में रहा, गलत चीजों में रहा, गलत चीजों में पड़े रहा। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, इससे सतर्क हो जाए और अपने आप को समर्पण करें, परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए और तब परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा और बेस्ट होगा यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पर छाएगी जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे। इसे नींद से प्रीति ना रख, नहीं तो तू दरिद्र हो जाएगा। वचन कहता है उठ, खड़ा हो जा और चल फिर काम कर। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। इसलिए आज अपनी पलकों में, अपने आंखों में नींद नहीं आने देना, झपकी नहीं आने देना। मतलब सचेत रहना और जागते रहना को दिखा रहा है। वो कह रहा है कि सचेत हो जाओ और जागते रहो और प्रार्थना में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, दृढ़ हो जाओ, और ताकि आप अपने जीवन में, आपके लाइफ में कंगालपन ना आने पाए, शैतान एंटर ना करने पाए, दुष्ट आत्मा एंटर ना करने पाए। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाए। आज परमेश्वर की उपस्थिति में आए और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दयालु करुणा निधान पिता परमेश्वर, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। ओ रबकत तो नमस्ते रलेबे के दिरा लबक दिरा, पवित्र आत्मा शिव राइट नाउ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दयालु और करुणा निधान पिता परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखता है। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इसी वक्त आजाद हो जाए। जो लोग आलसीपन में हैं, जो इस समय में जो दुविधा में है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्तियां छोड़कर जाए, हर एक शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए। पवित्र आत्मा शिव जो आपको नींद दिला रही है, हालेलुया, जो नींद का मतलब जो वचन के प्रति सजगता नहीं आपके जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत्तो नमस्ते रलेबे दिरा लबक दिरा। धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर दया करो और अनुग्रह दो, परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण करो। पवित्र आत्मा शिव जो लोग आज इस हालात में हैं, पवित्र आत्मा शिव जो आत्मिक जीवन में जो बिल्कुल भी सचेत नहीं है, जो लाइटली ले रहे हैं परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की उपस्थिति के प्रति कोई प्रेम नहीं है। आज जो लोग कंगालपन में इसलिए चले जा रहे हैं क्योंकि प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गए हैं। आज वो कंगालपन, अपने आत्मिक कंगालपन में और अपने जीवन के कंगालपन में इसलिए चले गए हैं क्योंकि आज परमेश्वर अपनी आंखों में बार बार नींद आने देते हैं, जबकि आने देते हैं। शैतान आपको भारी नींद में डाल रहा है। वो आपको कह रहा है कि तू वचन मत सुन, शैतान कह रहा है कि तू प्रार्थना मत कर, शैतान कह रहा है कि तू लड़ाई कर, शैतान कह रहा है कि तू झगड़ा कर, शैतान कह रहा है कि तू टाइम वेस्ट कर, तू बर्बाद कर, तू इधर जा, तू उधर जा, लेकिन तू संगति मत कर, तू इधर घूमने चले जा, उधर चले जा, इधर चले जा, लेकिन तू प्रभु की उपस्थिति में ना बैठ, क्योंकि उसका टाइम आ गया है। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या कर रहा है, अपने चंगुल में फंसा रहा है। हालेलुया। कुछ ना कुछ बातों की वजह से लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते नहीं, हम प्रार्थना नहीं करेंगे, वो परमेश्वर के भवन को छोड़ देते हैं, परमेश्वर के साथ संगति को छोड़ देते हैं। ये शैतान की प्लानिंग है आपके ऊपर। वो आपको हथियार को तेज कर रहा है ताकि आप परमेश्वर के निकट ना आए। वो आपको परमेश्वर से दूर करने का हर प्रयास कर रहा है। उसे पता है कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग तैयार हो रहे हैं रैप्चर के लिए, इसलिए वो आपको तैयारी नहीं करने दे रहा है, इसलिए आपको आंखों में नींद आने दे रहा है। वो संसार को डाल रहा है, वो गलत बातों को डाल रहा है, वो नशाओं में डाल रहा है, वो लड़ाई और झगड़ों में फंसा के रख रहा है। वो आपको डिस्टर्बेंस वाली जिंदगी देना चाहता है। वो डिस्टर्ब करके रख रहा है ताकि इतना डिस्टर्ब हो जाए, इतना निराश हो जाए, इतना बीमारी में चले जाओ, निराश हो जाए कि आप परमेश्वर के भवन को भूल जाओ। इतना आपके अंदर यीशु के प्रति नफरत पैदा हो जाए, कहे कि यीशु तो कुछ नहीं करता करके नफरत पैदा करवाना चाहता है। तो मसीह में भाई बहन सचेत हो जाओ। यदि यही चीज आपके अंदर चल रही है तो सचेत हो जाओ और उठ खड़े हो जाओ और शैतान के वार को अपने पर वार करने ना दो। इसलिए उठे और खड़े हो जाए, अपनी आंखों में नींद ना आने दें, अपने पलकों में अपने झपकी ना आने दें। शैतान की चालाकी को भांप ले और समझ लीजिए, क्योंकि वो हथियार को तेज कर रहा है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाएं। इसलिए दूर हो जाएं कि आप तैयार ना हो पाए। इसलिए अपने आपके आत्मिक जीवन आज खतरे में है। यदि आज भी आप लेट करते हैं, प्रभु के करीब नहीं आते हैं, पश्चाताप नहीं करते, मन नहीं फिराते, माफी नहीं मांगते हैं, तो फिर आप अपने आत्मिक जीवन में लेट हो रहे हैं, ब्लेसिंग में लेट हो रहे हैं, छुटकारे के लिए लेट हो रहे हैं। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तैयार हो जाएं। शैतान हार रहा है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने का आज ही निर्णय लेते हैं, आज ही परमेश्वर की उपस्थिति में भरने का और संगति करने का निर्णय लेते हैं, पाप को छोड़ने का, झूठ को छोड़ने का, 2 नंबर की कमाई को छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, प्रभु के पीछे चलने का डिसीजन लेते हैं, तो आज ही आप अपने जीवन में उस आनंद को रिसीव करेंगे यीशु
यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करो उसके आनंद को, भरपूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने भी शैतानी तत्व, जितने भी शैतानी एलिमेंट, जितने भी दुष्टात्मा का प्रोडक्ट आपके घर में और जितने भी हथियार शैतान चला रहा है, आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो आपको प्रार्थना से रोक रहा है, जो वचन से रोक रहा है, जो आपको बोल रहा है कि तू प्रार्थना मत सुन, आप उसके साउंड को, उसकी आवाज को इग्नोर करें, उसे ना सुने, आज यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति छोड़कर जाए आपके लाइफ को, आपके परिवार को यीशु के नाम में, आपके बच्चों को छोड़कर जाए यीशु के नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त बाय फायर गेट आउट, बाय फायर गेट आउट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं डांट यीशु के नाम में आजाद हो जाए। हर एक शैतानी एलिमेंट्स को मैं डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आजाद हो जाए। दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाए 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओरी वक्त तो नमः शांति रडबे के दिरा डबा के दिरा। प्रभु दया कर, प्रभु छुटकारा दो, प्रभु अनुग्रह दे, प्रभु सामर्थ्य से भर दे और तसल्ली दे। यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। बड़ी गवाही के साथ खड़ा करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अपने महिमा से भर दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं और हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर पिता आशीष करो, परमेश्वर पिता दया करो, परमेश्वर पिता सहायता करो, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में कवर करती हूँ। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को डांट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। ओ रिबा खत्तो नमः शांति रडबे के तेरे डबे के दिरा डबा के दिरा। इसी वक्त जो बीमार है आजाद हो जाए। चंगाई की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ, नए जीवन की घोषणा करती हूँ, ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह उतरे आपके लाइफ के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर और आपके काम के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके हाथों की कमाई को प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे और बढ़ते चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए यीशु के नाम में, दूर हो जाए। कंगालपन, गरीबी के श्राप से दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा छुए, पवित्र आत्मा छुए और आलसी वाले जीवन से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए। जो शैतान आपको नींद डाल रहा है यीशु के नाम में आजाद हो जाए। जो प्रार्थना करने से रोक रहा है आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं बड़ी टेस्टमनी की घोषणा करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अनुग्रह दे, शांति दे, तसल्ली दे। टूटा परिवार जुड़ जाए, टूटे रिश्ते जुड़ जाए, जिनकी शादी टूटने के कगार पर आ चुकी है यीशु के नाम में जोड़ देते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं, मैं बेस्ट लाइफ पार्टनर की घोषणा करती हूँ आपकी लाइफ में यीशु के नाम में। हर एक शक्ति चीज आपके घर को छोड़ के जाए, आपको छोड़कर जाए यीशु के नाम में, आजाद हो जाए और आपके घर परिवार में शांति की मैं घोषणा करती हूँ। प्रभु ब्लेस कर, आशीष कर, अनुग्रह दे, शांति दे। जिनके पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं, बेबी की गवाही की घोषणा करती हूँ परमेश्वर पिता। ब्लेस करो परमेश्वर पिता, सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह दो परमेश्वर पिता, शांति दो परमेश्वर पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जहाँ जहाँ जाते हैं इनके साथ रहना यीशु मसीह के नाम में कवर करती हूँ। बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट है, तैयार करना परमेश्वर पिता। आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।